हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको एक और न्यू यूनिक जानकारी देने जा रहा हूँ। पहले आपने देखा होगा घरों में लेडीज से चाहे कोई भी टेलर का काम करते थे, खरीद कर लेके आते थे चौक मिट्टी निशान लगाने के लिए। लेकिन चौक मिट्टी का झंझट खत्म, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्यारा सा चौक मिट्टी की जगह लेजर आ चुका है। यहाँ पर लेजर देखिए, यहाँ पे लाइनिंग यहाँ पे खींचेगा और किस प्रकार से चौक मिट्टी का काम खत्म हो चुका है। यूनिक टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पे मशीनें देखिए सर, ये किस चीज़ का मशीन है? ये टेप कटिंग का मशीन है सर। अच्छा, मतलब कितना टेप निकाल देती है मशीन? अगर आप अपनी लेंथ के ऊपर है, आप इसमें साइज डालिए और जितना मर्जी आपको कटिंग करना, कटिंग के साथ ये सील भी कर देता है आगे के दो धागे से छूटे ना इसके अंदर। जो नायलॉन वाला होता है, जैसे आप काटोगे आप देखोगे तो वो छोड़ता है धागा। इसमें हीटर फिट है तो अपने आप कटिंग के साथ ये सील करता हुआ चलता है ऐसे। ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पहले क्या कटिंग कैंची से करा जाता था, फिर मोमबत्ती से पिघलाया जाता था। ऑटोमेटिक सिस्टम टेक्नोलॉजी इतना बढ़ चुका है कि कैंची से काटने का झंझट खत्म। मशीन काट देती है, मशीन चिपका देती है, मशीन हीट कर देती है कि रेशो बाहर ना निकल पाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देखिए ये टैग लगाने के, जीन्स वगैरह में टैग लगाते हैं ना, जो जब आप अपनी बनाते हैं अपना अपना इसके जो कंपनी का नाम होता है अपना लगाने के लोगों, वो इस तरीके से लगती है। जैसे आपको मान लो ये टैग है और ये आपकी पैंट हो गई, आपने ऐसे लगाया। अच्छा। देखिए दोस्तों किस प्रकार से टैग लगाया जा रहा है। टैग लगाने वाली मशीन यहाँ पे देखिए कितना प्यार से टैग लग चुका है एक दूसरे से। टैग लगाने की अलग ही मशीन है, पूरी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। सारे कपड़े अलग अलग यहाँ पे आ चुके हैं। इस फैब्रिक के बारे में मैं बताऊं, इस फैब्रिक का नाम है कॉटन सिंकर। अगर जीएसएम की बात करें तो ये 180 जीएसएम है। अगर इसको यान की बात करें, काउंट की बात करें तो ये फैब्रिक मुझे लग रहा है 24 काउंट है। ये 24 काउंट का फैब्रिक है जो आपके सामने टंगा हुआ है। काउंट अलग अलग होता है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया हूँ। 24 काउंट जो होता है जीएसएम कम होता है, 20 काउंट होता है उसका जीएसएम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे 24 काउंट आप देख सकते हैं। ये 160 से 65 जीएसएम का फैब्रिक है। हर फैब्रिक का अलग अलग चीज़ें होते हैं, जहाँ भी आप देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सप्लीमेशन प्रिंटिंग का मशीन सामने नजर आ रहा है आपको। हर मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, अगर यहाँ पर देखिए आपने कई सारी वीडियो में देखा होगा हीट सेट। ये देखिए नॉर्मल हीट सेट मशीन दिख रहा है, नॉर्मल तरीके से हीट कर सकते हैं। इसके ऊपर का भी टेक्नोलॉजी आ चुका है जो लगातार दोनों मतलब 2 हीट सेट एक बार में हिट करती है। और यहाँ पर देखिए ये भी जो सामने प्रिंट देख रहे हैं, मेरे हिसाब से ये सप्लीमेशन है। यहाँ पे सप्लीमेशन प्रिंटिंग कर रही है मशीन, सप्लीमेशन निकाल रही है, सप्लीमेशन प्रिंटिंग है। और यहाँ पर देखिए टेक्नोलॉजी कितना है हाई फाई। ये भी एक सप्लीमेशन है कन्वर्ट, जो पेपर के बाद हीट करना पड़ता है। हीट करने के बाद टी शर्ट में प्रिंटिंग आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों का अलग अलग क्वालिटी। यहाँ पर देखिए ये भी एक सप्लीमेशन प्रिंटिंग है जो आप देख सकते हैं। ये भी टी शर्ट में प्रिंट कर सकते हैं। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी इतना आगे चुका है कि आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपो में देखिए हर भैया अलग अलग काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इस कपड़े के बारे में अगर मैं बताऊं तो इस कपड़े को बोलते हैं सरीना। सरीना किसको बोलते हैं? 120 जीएसएम को। अगर ये जीएसएम 160 हो जाए तो इसको बोलेंगे माइक्रो पीपी। अब ये फैब्रिक हो चुका है माइक्रो पीपी। अब इसके ऊपर जो लगा हुआ है ये सप्लीमेशन प्रिंटिंग है, उसके बाद पूरा किट तैयार हो गया। तो मैं आपको बताऊं, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कपड़े का। उस एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता रहता हूं कपड़ा कैसे बनता है, कपड़ा कैसे बनाया जाता है, यान क्या होता है। पहले यान आता है, यान आने के बाद नीटिंग होता है, नीटिंग होने के बाद आपका वॉशिंग होता है, वॉशिंग होने के बाद हीट सेट होता है, फिर रोल बनता है। कपड़े बनाने का प्रोसेसिंग बहुत लंबा है। मैन्युफैक्चर तो क्या करते हैं, कटिंग करते हैं, फिर बनाते हैं टी शर्ट और तैयार कर देते हैं। लेकिन मेन प्रोसेसिंग होता है यान से लेकर पूरा फुल प्रोसेसिंग। अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो अगर शुरुआत से करना है तो आपको काउंट के बारे में समझना पड़ेगा, कितना काउंट होता है, क्या काउंट होता है। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज अगर होता है और अपना बिजनेस शुरू कर देते हो, उसी वक्त आपका लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। अगर आपको लाखों करोड़ों का नुकसान बचाना है, जानकारी पूरी रखनी है, तो एक एक चीज़ों के बारे में समझिए, आपका पैसा कैसे बचेगा। नॉलेज लीजिए, हर किसी चीज़ के बारे में समझिए, जब भी आप अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं चाहता हूँ आप अच्छे तरीके से अपने काम को कीजिए। ये भाई साहब का स्माइल बहुत प्यारा लगा। हेलो सर, नमस्कार सर, कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सर आप कहाँ से आए सर? दिल्ली से आया हूँ। ये सर दिल्ली से आए। सर आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा तो प्रिंटिंग का काम है। अच्छा, देखिए सर प्रिंट कौन सी प्रिंटिंग करते हैं सर आप? मैं जस्ट विजिट करने आया हूँ, मेरा तो कुछ और काम है। अच्छा, तो देखिए सर विजिट करने के लिए आए हैं, प्रिंटिंग का काम है इनका, अलग ही काम है। तो और सर कैसे हैं सर आप?
सर आप कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से। तो सर आप क्या करते हैं? मेरा ट्रेडिंग का है। ट्रेडिंग का काम है। तो आप टी शर्ट खरीदते हैं और बेचते हैं? नहीं मशीनें। अच्छा, मशीनें ट्रेडिंग करते हैं, क्या बात है। कैसी मशीनें बेचते हैं आप? डिजिटल प्रिंटिंग और वॉशिंग और स्विंग मशीन्स और मल्टीपल मशीन्स इसी इंडस्ट्री से, गारमेंट इंडस्ट्री से। अच्छा, तो सर आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। हर कोई अलग अलग अपना बिजनेस को एक्सप्लेन करने के लिए आया हुआ है, अपने अपने चीज़ों को दिखाने के लिए आया हुआ है, अपने अपने चीज़ों को एक्सरोल करने के लिए आया है, कैसे कैसे एक्सरोल करा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस रिव्यू की बात करें तो ये वूलन है, इसके लिए भी स्पेशल मशीन है। पहले क्या करती थी मम्मी जी, आंटी जी, दादी जी घरों पे बुनाई करती रहती थी, एक स्वेटर बना के देती थी, ये मेरे पोते के लिए, मेरे बेटे के लिए। लेकिन मेरी मम्मी भी, आंटी भी सोचती है अब बाहर से खरीद कर लिया हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसका टेक्नोलॉजी कितना हाई लेवल का है। अब यहाँ पे हाथों से बिनने का झंझट खत्म, अब सीधा बुनाई मशीन करके दे देगी और मम्मी जी भी खुश, दादी जी भी खुश, दादाजी भी खुश, सबके सब खुश। टेक्नोलॉजी इतना आगे है कि आप सोच नहीं सकते दोस्तों। अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो बिल्कुल मज़ेदार तरीके से करिए, अपने काम को इस प्रकार से करिए कि एकदम हैप्पी रहें, खुश रहें और एकदम मस्त रहें। अगर थोड़ा सा आप नाराज हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं और अपने काम को करते हैं तो कभी भी अपने काम को ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, काम करने से पहले हंसी जरूरी है, खुशी जरूरी है, गुस्सा को छोड़िए और अपने बिजनेस को कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कितना प्यारा रिव्यू दिखाया मैंने। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टाइम। टाटा बाय बाय।